ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। आत्माओं के तारण के लिए श्री नारायण की प्रसन्नता और हमारे जीवन के सभी सुखों की अनुभूति के लिए हिंदी में हम गीता जी का 7वां अध्याय सुनेंगे। साथ ही पुरुषोत्तम महीने में गीता जी अगर आप पूरी नहीं पढ़ सकते श्रीमद् भगवद गीता, तो मात्र 15वां अध्याय भी सुन लेते हैं तो अनंत अनंत गुना लाभ होता है और पूरा यह महीना सफल हो जाता है। तो इन दोनों अध्याय को बिल्कुल सरल संक्षिप्त रूप से हिंदी में आपको पढ़कर सुनाऊंगी, कम समय लेते हुए। आपका बस आपसे अनुरोध है, आप अंत तक बने रहिएगा। स्वयं महादेव शिव और पार्वती का इसमें जो संवाद है वह मिलता है, जो कि अद्भुत है। तो पूरा एक बार सुन लीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। अब आरंभ करते हैं। इसकी एक छोटी सी प्रक्रिया होती है, संभव हो तो वह करें, नहीं तो आप साधारण सरल तरीके से अपने इष्ट पितृ देवी देवताओं का ध्यान करें, कुल देवी का ध्यान करें और साथ के साथ अपना नाम गोत्र बोलते हुए प्रार्थना सिर्फ कर सकते हैं कि हे महादेव, हे श्री नारायण, हे गंगा मैया, आज के शुभ दिन में पितरों के तारण के लिए, उनकी अधोगति की मुक्ति के लिए मैं गीता जी का 7वां अध्याय और 15वां अध्याय सुन रही हूँ, उन्हें यह समर्पित करूंगी ताकि मेरे पितरों का तारण हो सके। ऐसी सिर्फ आप प्रार्थना कर सकते हैं, नहीं तो साधारण सरल तरीके से एक जल का लोटा लीजिए, उसमें जौ, कुशा, तुलसी का पत्ता, गंगा जल और जल डालकर दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख करते हुए एक दीपक लगा लीजिए। लंबी बत्ती का काला तिल डालकर सर्व पितृ देवताओं का ध्यान करते हुए जो मैं अध्याय हिंदी में पढ़ने जा रही हूँ उसे आप सुने। फिर यह जो जल है उसे अपने पितृ देवताओं के निमित्त या तो पीपल पेड़ की जड़ में या दक्षिण दिशा की ओर सामान्य सरल तरीके से समर्पित कर दीजिए। यह श्रेष्ठ प्रक्रिया है, अपनी सुविधा अनुसार दोनों में से कोई एक प्रक्रिया चुनिएगा। आरंभ करते हैं। सबसे पहले गीता जी का 7वां अध्याय, फिर 15वां अध्याय सुनेंगे। आरंभ करते हैं। हर हर महादेव। लिखा गया है, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महत्व सुनाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर था, जिसका गोपुर अर्थात द्वार बहुत ही ऊंचा था। उस नगर में शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत सारा धन तो कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न ही देवताओं का पूजन किया। वह धन उपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोजन दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बांधवों के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था ना, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही उसकी ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र औषधि का भी उसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं हुआ और उसका शरीर रक्षा असाध्य जान पड़ रही थी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बन गया। फिर कुछ समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका वित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृतांत का स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इस पुत्र को वंचित कर मैं स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उनके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े आश्चर्य के साथ एक दूसरे को स्वप्न की सारी बात बताई। उसमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लेकर घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण किए हुए थे, ठीक उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक कोई आभास नहीं था, तो भी उसने चिन्हों का ध्यान करते हुए निश्चय किया और धन लोभ बुद्धि से वहां बांबी पर खोदना उन्होंने आरंभ किया। बांबी अर्थात सांप का जहां पर बिल रहता है। तब उस बांबी में बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है, किस लिए आया है, यह बिल क्यों खोद रहा है, किसने तुझे भेजा है, यह सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे गए स्वप्न से आश्चर्यचकित होकर यहाँ स्वर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की ऐसी वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर में इस प्रकार से स्पष्ट बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधनों से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म में गाड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताएं, क्योंकि मैं रात भर में देखे गए स्वप्न को छोड़कर सब कुछ आपके पास आया हूँ। पिता बोले, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्ति प्रदान करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता जी का 7वां अध्याय ही प्राणियों की जरा मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। हे पुत्र, मेरे जो तर्पण है, श्राद्ध इत्यादि या जो समस्त कर्म है, उस स्वरूप में आप सभी को गीता का 7वां अध्याय का आज पाठ करना चाहिए।
ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति अनुसार, सामर्थ्य अनुसार पूरी श्रद्धा से निर्व्यसनी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ऐसे वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उनकी आज्ञा अनुसार तथा उनसे भी अधिक करने का प्रयत्न किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर का देह त्याग कर जो है दिव्य देह को धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन कमाया था उसे अपने पुत्रों में प्रसन्नतापूर्वक बांट दिया। उससे उनकी बुद्धि धर्म में लग गई, इसलिए उन्होंने बावड़ी, कुआं, पोखरा, यज्ञ और देव मंदिर इत्यादि का निर्माण किया। उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनाई। इसके पश्चात 7वें अध्याय का वह सदा सर्वदा जप करते हुए उन्होंने भी मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महत्व मैंने बताया, जिससे श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। अब आइए गीता जी का 7वां अध्याय हिंदी में सुन लेते हैं। प्रेम से बोलिए सर्वपितृ देवाय नमो नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता 7वें अध्याय में लिखा गया है, श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त और अनन्य भाव से मेरे पारायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि से गुणों से तू युक्त है, उस आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ और जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। हजारों मनुष्यों में कोई मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे पारायण होकर मुझको तत्व के अर्थात यथार्थ रूप में जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महानुभावों, इससे दूसरी को जिसमें यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाला है और मैं संपूर्ण जगत का प्रलभ और प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के सूत्रों के मणियों में सदृश मुझको गुथा हुआ तू जान। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में मैं ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुष्पों में मैं पुरुषों में मैं पुरुष तत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र, गंध में अग्रिम तेज हूँ और संपूर्ण भूतों में मैं उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में मैं तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आशिक्त और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल मैं काम हूँ। और जो भी सत्गुणों से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुणों से तथा तमो गुणों से होने वाले भाव हैं, उन सब को तो मुझसे ही होने वाला है ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वह मुझ में नहीं है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामक, इन 3 प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन 3 गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया ही दुरस्त है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही भजते हैं वह इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, परंतु संसार से वह पूर्ण रूप से तर ही जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य, नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आत्र, जिज्ञासु और ज्ञानी ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको खूब भजते हैं। उनमें नित्य मुझसे एकाकी भाव से स्थित अनन्य भक्ति प्रेम वाला ज्ञानी भक्त मुझे अति उत्तम रूप में प्रिय है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि मतगत
मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार जो मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ हो जाता है। उन भोगों की कामनाओं द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वह लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्ति जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजता है उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त कर लेता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है और वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे मुझे जिस रूप में भी भजे अंत में वह मुझको प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तर अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं उनके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसलिए वह ज्ञानी और अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानते अर्थात मुझको जन्मने और मरने वाला समझते हैं। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी श्रेष्ठ, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो चुका है वह राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप से मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वह पुरुष उस ब्रह्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के रहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझ में अंतःकाल को भी जानते हैं वह युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात पूर्ण प्राप्त हो जाते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। प्रिय श्रोताजनों, यह गीता जी का 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब आइए गीता जी का 15वां अध्याय सुन लेते हैं। गीता जी का 7वां अध्याय आज सुनना इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि अपने पूर्वजों के तारण के लिए राजा भगीरथ आज के दिन ही गंगा माता को धरती पर लेकर आए थे। धरती पर गंगा माता का वेग इतना प्रबल था कि धरती माता उन्हें सहन नहीं कर पाती। इस कारण से महादेव ने उन्हें सबसे पहले अपने मस्तक पर धारण किया, उसके बाद अपनी एक जटा के माध्यम से एक धार के रूप में राजा भगीरथ के पीछे पीछे पूर्वजों के तारण के लिए गंगा मैया जो है आई धरती पर और हम सभी के पूर्वज और हमारा उद्धार करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से हमारे आसपास है। प्रेम से बोलिए गंगा मात की जय, पितृ देवताओं की जय। आइए आज पावन पवित्र दिन में हम श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय भी सुन लेते हैं। कहा जाता है अगर पूरा आप नहीं पढ़ पाते श्रीमद् भगवद गीता तो इस पुरुषोत्तम महीने में मात्र 15वां अध्याय भी आप सुन लेते हैं तो पूर्ण पढ़ने की अनुभूति और लाभ मिलता है। आरंभ करते हैं। में लिखा गया है कि अधिक मास में अगर गीता जी का 15वां अध्याय सुना जाए तो जीवन में सब सुख प्राप्त होते हैं और पितृ देवता भी इससे सुख प्राप्त करते हैं। स्वयं महादेव माँ पार्वती को इसके महत्व के बारे में बताते हैं। 15वां अध्याय पढ़ने से पहले महादेव माँ पार्वती से क्या कहते हैं आइए सुन लेते हैं। सबसे पहले आपसे अनुरोध है पंच देवी देवताओं का ध्यान, अपने इष्ट पितृ देवी देवताओं का ध्यान करें और पूरा वीडियो सुने और जरा सा भी उपयोगी रहे तो लाइक कर शेयर कर सब्सक्राइब करते हुए महादेव की जय, माँ पार्वती और श्री नारायण के जयकारे जरूर लगाइएगा। तो 15वां अध्याय सुनने से पहले महादेव माँ पार्वती से कहते हैं हे पार्वती, अब गीता के 15वें अध्याय का महत्व सुनो। गौड़ देश में कृपाण नाम का एक राजा था जिसके तलवार और धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं से पूर्ण भंडार भरा हुआ था। उनका नाम था सर्वमेंडु। उनकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार किया। वह निश्चय ही कुछ ही दिनों बाद हैजे से शिकार होकर मर गया। थोड़े दिनों में परमात्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तपस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठीक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य पुत्र ने बहुत सा मूल्य
देकर उस अश्व को खरीद लिया और यत्न से उसके साथ उसके राजधानी तक ले आया। वैश्य कुमार वह अश्व राजा को देने को लाया था। यद्यपि राजा उस वैश्य कुमार से परिचित थे, तथापि द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना दी। राजा ने पूछा, किस लिए आए हो? तब उसने स्पष्ट उत्तर में जवाब दिया, देव सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था, जिसे तीनों लोक का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया है। राजा ने आज्ञा दी, उस अश्व को यहाँ लाया जाए। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उच्च श्रेष्ठी के समान था। सुंदर रूप का तो मानो एक घर ही था। शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ रहा था। वैश्य घोड़ा ले आया और राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले अमात्यों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की। सुनकर राजा अपार आनंद में निर्मग्न हो गए और उन्हें वैश्य को मुंह मांगा स्वर्ण देकर तुरंत ही अश्व को खरीद लिया। कुछ दिनों बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर उसी घोड़े पर चढ़कर वन में गए। वहां मृगों के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे से सब ओर से दौड़कर आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। वह हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर निकल गए। प्यास से उन्हें व्याकुल कर दिया था। तब वह घोड़े से उतरकर जल की खोज में यहाँ वहां निकलने लगे। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष के तने में बांध दिया था और स्वयं एक चट्टान पर चढ़कर देखने लगे। कुछ दूर जाकर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा में उड़कर शिलाखंड पर गिरा हुआ है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा गया है। राजा उसे पढ़ने लगे। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और अश्व शरीर को छोड़कर तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर वह स्वर्ग की ओर चला गया। तत्पश्चात राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा, जहां नाग, केसर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे, जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम कर बड़ी भक्ति के साथ पूछा, ब्राह्मण, मेरा अश्व अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, उसमें क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी, मंत्रवेत्ता और महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सरभमेंडु नामक सेनापति थे, वह तुम्हें पुत्रों के सहित मारकर स्वयं राज्य हड़पने को तैयार था। इसी बीच में उसे हैजे का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। उसके बाद वह पापी उसी से जो है घोड़े स्वरूप में परिवर्तित हुआ। यहाँ कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ मिला था, उसे ही तुम वाचने लगे। उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वह अश्व स्वर्ग की ओर चला गया। इसके उपरांत राजा के पार्श्ववर्ती सैनिक उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां आ गए। उन सबके द्वारा ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले गए और गीता के 15वें अध्याय के श्लोक अक्षरों से अंकित उस पत्र को बाच बाच कर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे। घर आकर उन्होंने मंत्रवेत्ता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंहबल को राज्य सिंहासन पर अभिव्यक्त किया और स्वयं गीता जी के 15वें अध्याय के जप से विशुद्ध चित्त होकर उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया और परम पद की प्राप्ति उन्हें हुई। प्रिय श्रोताजनों, यह तो महादेव इस 15वें अध्याय की महत्वता और इससे जुड़ी हुई कथा सुनाते हैं। अब आइए हम श्रवण करते हैं गीता जी का 15वां अध्याय। प्रेम से बोलिए श्री नारायण भगवान की जय, गीता माता की जय। गीता जी के 15वें अध्याय में भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर मूल रूप और ब्रह्मा रूप वाले शाखा वाले जिस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिनके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूपी वृक्ष को जो कि पुरुष मूल्य सहित तत्व को जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बड़ी हुई तथा विषय भोग वाली कोपलों वाली देव, मनुष्य तथा त्रियक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे की ओर सर्वत्र फैली हुई तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोक में व्याप्त हो रही हैं। इस संसार रूप वृक्ष स्वरूप कहा गया है, वैसा जहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि न तो इसका कोई आदि है न कोई अंत है तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना
रचना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्षों को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के शरण में मैं हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और आदि ध्यान आसन करना चाहिए। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्त रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में स्थिति नित्य रूप से है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, वह सुख दुख नामक द्वंद्वों तथा विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त करते हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर स्वयं मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आता, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा और न ही अग्नि, और उसका मेरा ही परम धाम है। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और यही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों का आकर्षण केंद्र कहता है। वायु गंध में स्थान में गंध को जैसे ग्रहण करने ले जाता है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस संसार का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस संसार को प्राप्त होता है उसमें जाता है। यह जीव आत्मा श्रोत्र चक्षु और त्वचा को तथा रसना घ्रास और मन को आश्रय करने वाली अर्थात इन सबके सहारे ही विषयों को सेवित करता है। संसार को छोड़कर जाते हुए को अथवा संसार में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस तीनों प्रकार के गुणों को युक्त हुए भी आजीवन अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रह गए और इस आत्मा को नहीं जाने। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसमें तू मेरा ही तेज जान। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करने अपनी शक्ति के रूप में भूतों का धारण करने वाला हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को मैं पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण हूँ और अपान से संयुक्त वैश्यानन अग्ररूप होकर 4 प्रकार की अग्नि को पचाता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा देवांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला मैं ही हूँ। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इसमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कही जाती है। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर द्वारा परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वदा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से मैं जाना जाता हूँ। भारत जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वत्र रूप सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मैंने मेरे द्वारा तुम्हारे समक्ष कहा गया। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाएगा। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, यह 15वां अध्याय यहाँ पर समापन हुआ। आप सभी जानते होंगे स्पष्ट रूप से महादेव ने माँ पार्वती को इसकी महत्वता बताई है और इसका क्या सुंदर परिणाम मिलता है यह भी हम सभी ने जाना। तो आप श्री कृष्ण भगवान पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए रोज इस गीता जी के 15वें अध्याय को पुरुषोत्तम माह में नियमित रूप से सुनिएगा। कहा जाता है अगर पुरुषोत्तम मास अधिक मास में गीता जी का 15वां अध्याय पढ़ा जाए, सुना जाए
जाए तो संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने का सुख मिलता है और वही श्रेष्ठ अनुभूति होती है। तो आप सभी रोज सुन सकते हैं या श्रेष्ठ तिथि पर जरूर सुने, लाभ होगा। अभी के लिए इतना ही। जरा सा भी श्रेष्ठ, रुचिकर और ज्ञानवर्धक रहा हो तो आप सभी चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें। पुरुषोत्तम माह की नियमित कथा मैं रोज चैनल पर बताती हूँ। मैं बहुत इसको लंबा खींचकर आगे पीछे अपनी बात को जोड़कर अपने लिए वो कर इस तरह से नहीं, सीधे जो बात है वही मैंने आपको श्रेष्ठ रूप में बताई। आशा उम्मीद है आपके लिए यह जानकारी उचित उपयोगी रही होगी। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। राधे राधे जी। कृष्ण भगवान की जय।